गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, वेलकम बैक टू हिंदी लिटरेचर क्लास। आज की इस क्लास में हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे जो है पाठ 10 गुरु की सीख। ठीक, तो हमारे पाठ का नाम क्या है आज के? गुरु की सीख। ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। हर कहानियां हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देके जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। आपको सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आप लोगों को पता है गुरु क्या होते हैं? गुरु जो हमें सही राह दिखाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? गुरु। चाहे वो हमारे शिक्षक हों या हमारे माता पिता या हमसे बड़े, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं वही हमारे गुरु होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। सारे बच्चे पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए। इसमें क्या है? ये भी एक गुरु और शिष्य की कहानी है। इसमें नारायण दास एक कुशल मूर्तिकार थे। वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते थे, जिसके कारण उनकी चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन वो उनको एक बात का दुख था कि मेरी कोई संतान नहीं है। उनको इस बात का हमेशा दुख रहता था कि मेरी कोई संतान नहीं है, जिससे मेरे जाने के बाद मेरी इस विरासत को कौन संभालेगा। उन्हें इस बात का दुख रहता था। संतान यानी क्या होता है? बच्चे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। इस बात का दुख था कि मेरी कला जो है, मूर्ति बनाने में पारंगत थे, तो उनको लगता था कि मेरी जो कला है मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो मेरी इस विरासत को संभाल सके। इस बात से वो परेशान रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक 12 साल का बच्चा आया। वो खाना खा रहे थे, तभी एक 12 साल का बच्चा उनके दरवाजे पे आया। उन्होंने इस बच्चे को देखा और उनको वो समझ गए कि बच्चा भूखा है। उन्होंने इस बच्चे को बुलाया और उसे घर पे भोजन कराया। भोजन कराने के बाद नारायण दास ने उसका परिचय पूछा, तो उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम कलाधर है और वो अनाथ है। उसके परिवार जो है वो हैजे की बीमारी के कारण खत्म हो गया था। तो नारायण दास ने उसे अपना शिष्य बना लिया, क्योंकि वो अनाथ बच्चा था। तो नारायण दास ने उसे अपने पास रख लिया, उसे अपना शिष्य बना दिया और उन्होंने उसे अपनी सारी कला उस बच्चे को सिखा दी, जिसका नाम था कलाधर। तो उन्होंने अपनी सारी कला जो है वो उसको सिखा दी। धीरे धीरे कलाधर भी नारायण दास की तरह अच्छा मूर्तिकार बन गया। वो भी धीरे धीरे नारायण दास की तरह मूर्ति गढ़ने में पारंगत हो गया। नारायण दास बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने कलाधर को बुलाया और उससे कहा कि मैं आज तुम्हें एक बात बताऊंगा, उस बात को तुम गांठ बांध लेना। ठीक, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नारायण दास जब बूढ़े होने लगे तो उन्होंने एक दिन कलाधर को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें आज एक बात बताऊंगा, तुम उस बात को गांठ बांध लेना। ठीक, उन्होंने कहा कि कला की ऊंचाई की कोई अंत नहीं है। कला की कुछ ऊंचाइयों का कोई अंत नहीं है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी कला की आलोचना करता है तो तुम बुरा मत मानना। आलोचना का अर्थ क्या होता है? बुराई। उन्होंने कहा कि अगर कभी कोई तुम्हारी कला की आलोचना करता है तो तुम बुरा मत मानना। ये बात उन्होंने कलाधर को बोली कि तुम इस बात को गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारी कला की कोई बुराई कर रहा है तो तुम उस बात को बुरा मत मानना। धीरे धीरे कलाधर ने उनका काम संभाल लिया और वो भी नारायण दास की तरह बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया। उसकी भी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन एक साधु आया और उसने कलाधर को कहा कि मेरे लिए कृष्ण भगवान की मूर्ति बना दो। कलाधर ने उनके लिए कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई। तो जब साधु ने उस मूर्ति को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कलाधर को एक वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि तुम्हें पक्षियों की बातें समझ में आएंगी। जब साधु ने उनको मूर्ति बनाने को कहा कि मेरे लिए कृष्ण भगवान की मूर्ति बना दो, तो कलाधर ने उनके लिए इतनी अच्छी मूर्ति बनाई कि साधु इतने खुश हो गया। साधु ने खुश होके उनको एक वरदान दिया कलाधर को कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हें जब भी तुम्हें पक्षियों की बातें समझ में आएंगी। ऐसा उन्होंने उस साधु ने कलाधर को वरदान दिया। एक दिन कलाधर
बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? उनकी बातचीत से पता चला कि कलाधर 5 दिन का मेहमान है। एक दिन कलाधर काम कर रहा था। पास के पेड़ में 2 तोते बात कर रहे थे। उनकी बातचीत से कलाधर को पता चला, उसने सुना उनकी बातचीत को, तो वो कह रहे थे कि कलाधर अब 5 दिन का ही मेहमान है। ये बात सुनकर के कलाधर बड़ा चिंतित हो गया। उसने एक उपाय सोचा। उसने क्या किया? अपने ही तरह 4 मूर्तियां बनाई। उसने अपनी तरह की 4 मूर्तियां बनाई और 5वें दिन उन मूर्तियों के बीच में जाके खड़ा हो गया, क्योंकि तोतों ने क्या बताया था कि ये 5 दिन का मेहमान है, यानी 5 दिन बाद ये मर जाएगा। जिस बात से कलाधर बड़ा चिंतित हो गया था और उसने एक उपाय निकाला। उसने अपनी तरह की 4 मूर्तियां बनाई। अब 5वें दिन उन मूर्तियों के बीच में जाके खड़ा हो गया। जब यमदूत आए, तो यमदूत कौन है? यमराज के नौकर। ठीक, तो जब 2 यमदूत आए, उन्होंने देखा, उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। उन्हें समझ नहीं आया कि असली कलाधर कौन है, नकली कलाधर कौन है। बेचारे बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो यमराज जो न्याय के देखता है, यमराज बड़े नाराज हो जाएंगे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से असली कौन है, नकली कौन है। और उनको लगा कि अगर हम लोग खाली हाथ जाते हैं तो हमें यमराज डांटेंगे। ऐसा डर करके तभी एक यमदूत बोला, मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनी है। तभी एक यमदूत ने क्या बोला? मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन एक मूर्ति की आंख थोड़ा छोटी है। क्या बोला? मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनी हैं, लेकिन एक मूर्ति की आंख थोड़ा छोटी है। अपनी कला की आलोचना सुनते ही, अपनी कला की बुराई सुनते ही कलाधर बोल उठा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या हुआ? जब यमदूत ने बोला कि मूर्तियां तो बड़ी अच्छी बनी हैं, लेकिन एक मूर्ति की आंख थोड़ा छोटी है, जब अपनी कला की आलोचना सुनी कलाधर ने, तो तुरंत बोल उठा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसके बोलते ही यमदूत ने उसे पकड़ लिया। मूर्तिकार अपनी कला की आलोचना सहन नहीं कर सका। वो अपनी गुरु की सीख भूल गया और पकड़ा गया, और यमदूत उसे पकड़कर ले गया। तो क्या था? उनके गुरु ने क्या सीख दी थी कि जब भी तुम्हारी कला की कोई आलोचना करे तो तुम्हें बुरा नहीं मानना है। लेकिन जब यमदूत ने उसकी कला की आलोचना की, कहा कि सारी मूर्तियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन एक मूर्ति की आंख थोड़ा छोटी है, जैसे ही सुना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत बोल उठा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब तुरंत पकड़ा गया, अपनी गुरु की सीख भूल गया और पकड़ा गया। तो आप लोगों ने क्या सीखा? तो इसमें क्या था? इसीलिए हमारे पाठ का नाम क्या है? गुरु की सीख। यानी जब उसने गुरु की सीख भूली और वो पकड़ा गया। नहीं तो अगर वो नहीं बोलता, बर्दाश्त कर लेता अपनी कला की आलोचना, तो पकड़ा नहीं जाता और यमदूत वहां से वापस चले जाते, उसकी जिंदगी बच जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी कला की आलोचना नहीं सहन कर पाया और तुरंत बोल उठा। यमदूत तुरंत उसे पकड़कर यमराज के पास लेके चले गए। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो हमने इस कहानी से क्या शिक्षा पाई? ये कहानी हमें क्या सीख देती है कि जो भी चाहे वो हमारे टीचर हो, शिक्षक हो, माता पिता हो, अगर वो हमें कोई बात बताते हैं, कोई चीज़ हमें सिखाते हैं, तो हमें उनकी सीखों को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। उनकी सीख को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम बड़े जो हमारे होते हैं वे हमें कुछ न कुछ अच्छी सीख जरूर देते हैं, और उनकी सीख को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। यही आज के हमारे पाठ की सीख है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो आई होप कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास 4 आप इस पाठ को अच्छे से रीड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का वर्क एक्सरसाइज करेंगे। तो आज क्लास में होमवर्क करती हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।